हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्की विथ स्टडी में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल की जीके जीएस प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं, जो कि 22 तारीख 1वां महीना 2019 को सेकेंड पाली में लिया गया था। हम दोस्तों यहाँ पे जीके और जीएस का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर है दोस्तों, PYQ के रूप में है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों रसोई के बर्तनों पर जो प्लास्टिक प्रयोग किया जाता है नॉन कोटिंग स्टिक के लिए, उसका नाम है टेफ्लॉन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उद्देश्य है। तो ये दोस्तों 12 राशि चक्र है, जो कि दोस्तों जैसे हम लोग तुला राशि, कन्या राशि, इस तरह का जो राशि है दोस्तों ये 12 है सौर कैलेंडर राशि चक्रों के अनुसार। अगला नंबर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार में आता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला नंबर है, नीति आयोग अस्तित्व में आया। तो ये दोस्तों 1 जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया। अगला नंबर है, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये दोस्तों उस समय का ये करेंट का क्वेश्चन है, ये मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। और ये दोस्तों राष्ट्रीय खेल विद्यालय ये स्थापित हो चुका है। अगला नंबर है, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि किसके द्वारा की गई थी। तो ये दोस्तों IMF के द्वारा की गई थी। IMF दोस्तों इनकी जो स्थापना हुई थी ये 1944 में हुई थी। और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी ये दोस्तों 1944 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र, इसे दोस्तों UN कहा जाता है, इनकी जो स्थापना हुई थी ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी दोस्तों, 1945 को हुई थी। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। तो ये दोस्तों महाभारत है दोस्तों, जो कि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो ये दोस्तों सबसे सर्वोच्च जो खेल पुरस्कार है दोस्तों ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार है दोस्तों, 2019 के अकॉर्डिंग दोस्तों। लेकिन अब जो दोस्तों इसका जो नाम है बदलकर 2021 में ये दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। 2021 में दोस्तों इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। अगला नंबर है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था। तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। अगला नंबर है, पाडनी द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है। तो ये दोस्तों व्याकरण है। अगला नंबर है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन, जो कि दोस्तों 1976 में हुआ था दोस्तों। इसके ये संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए, जो कि एक था दोस्तों समाजवादी धर्मनिरपेक्ष दोस्तों, ये दूसरा वर्ड था। और तीसरा जो था दोस्तों ये अखंडता था, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत। और दोस्तों इसी को दोस्तों छोटा संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को।
अगला नंबर है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों त्वरण कहा जाता है। अगला नंबर है, यूरोपीय जलवायु में उगने वाली वनस्पति की विशेषता होती है? तो ये दोस्तों पर्णपाती वन की विशेषता होती है। अगला नंबर है, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है? तो ये जो होती है दोस्तों, ये भूमध्यसागरीय क्षेत्र में होती है। अगला नंबर है, बोहर पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम सकते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों जो छूटा गया है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये दोस्तों इनका जो फार्मूला है दोस्तों वो 2n² होता है। n जो दोस्तों कोष की संख्या है, कोष की संख्या के अनुसार दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक कोष है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उस हिसाब से 2 में दोस्तों 2 कोष में अधिकतम 8 हो सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 8 है दोस्तों। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो ये दोस्तों हेपेटाइटिस ए है दोस्तों, जो कि बैक्टीरिया द्वारा रोग नहीं होता है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु में है। अगला नंबर है, मनुष्य में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज होता है के रूप में विकसित? तो ये दोस्तों मादा शिशु दोस्तों लड़की के रूप में ये दोस्तों युग्मनज होता है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो ये दोस्तों 280 आर्टिकल है दोस्तों, जो कि वित्त आयोग से संबंधित है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो ये दोस्तों वार्डलस का नियम के अनुसार दोस्तों आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्यों के बराबर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? तो ये दोस्तों 1992 में की गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये दोस्तों भारत रत्न है दोस्तों, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सेकेंड जो रैंक है दोस्तों वो पद्म विभूषण का है। थर्ड रैंकिंग दोस्तों जो है नागरिक पुरस्कार ये पद्म विभूषण का है। फोर्थ नंबर दोस्तों ये जो है दोस्तों ये पद्म श्री का है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ST शेड्यूल ट्राइब आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 338 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 315 में दोस्तों UPSC दोस्तों लोक सेवा आयोग की चर्चा है। अनुच्छेद 280 दोस्तों फाइनेंस कमीशन की चर्चा है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? ये दोस्तों SS तारों पर समिति है दोस्तों, जो कि परिवर्तनीयता से संबंधित है। अगला नंबर है, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय क्या है? तो ये दोस्तों चेन्नई है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये दोस्तों 35 साल होती है न्यूनतम आयु राज्यपाल बनने के लिए। और दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु जो होती है दोस्तों ये भी 35 वर्ष होती है। अगला नंबर है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये दोस्तों दंती दुर्ग था।
अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो ये दोस्तों गुजरात में स्थित है उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, और ये दोस्तों ताप्ती नदी पे स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है? तो महावीर को दोस्तों 24 जैन तीर्थंकरों में अंतिम माना जाता है। एक नंबर जो है दोस्तों ये ऋषभ देव हैं, और 23वें नंबर दोस्तों पार्श्वनाथ हैं दोस्तों, और 24 नंबर दोस्तों ये महावीर हैं। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है? तो ये दोस्तों लवक है दोस्तों, जो कि केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है। अगला नंबर है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दोस्तों जो स्थित है दोस्तों ये सीन नदी के किनारे स्थित है। ये सवाल दोस्तों बीपीएससी 2024 के एग्ज़ाम में भी आ चुका है दोस्तों, पेरिस शहर वाला। अगला नंबर है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1905 ईस्वी में की थी। मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जो कि दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों 1939 ईस्वी में किए थे। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये दोस्तों दिल्ली में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट से संबंधित है? तो ये दोस्तों घुड़सवारी संबंधित है। अगला नंबर है, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को कहा जाता है? तो ये दोस्तों आवृत्ति कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोलीविया की राजधानी कहाँ है? तो ये दोस्तों लापाज है दोस्तों बोलीविया की राजधानी, और यहाँ से दोस्तों जो नदी बोलीविया से बहती है दोस्तों वो दोस्तों अमेजन नदी है, अमेजन नदी है दोस्तों। ब्राज़ीलिया दोस्तों ब्राज़ील की राजधानी है। लीमा दोस्तों ये पेरू की राजधानी है, और मॉन्टेविडियो दोस्तों ये यूरुग्वे की राजधानी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? तो ये दोस्तों कार्यशील पूंजी बाजार को दोस्तों मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। अगला नंबर है, मानव के आवाज़ की उत्पत्ति कंपन के कारण होती है? तो वो ये दोस्तों फेफड़ों में होती है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू था? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 70 था दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू था। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर को दोस्तों विशेष राज्य का प्रावधान देता था दोस्तों, जो कि 370 आर्टिकल दोस्तों हटा के दोस्तों नॉर्मल राज्य बना दिया गया है जम्मू और कश्मीर को। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो ये दोस्तों सुंदरबन है दोस्तों, जो कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है मैंग्रोव वन। अगला नंबर है, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में तैयार किया गया था। अगला नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये दोस्तों बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी थे दोस्तों ये अशोक थे दोस्तों। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? तो ये दोस्तों स्टीपल चेज है दोस्तों, जो कि
क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। तो ये दोस्तों स्कीनिंग है दोस्तों, जो कि हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। अगला नंबर है, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये दोस्तों असम में मनाया जाता है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर केजी पर एमक्यू में व्यक्त की जाती है। तो ये दोस्तों घनत्व को दोस्तों केजी प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। अगला नंबर है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये दोस्तों अशोक के द्वारा बनाया गया था। इसी को दोस्तों हम लोग अशोक चक्र के नाम से भी जानते हैं, अशोक चक्र। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। तो ये दोस्तों कर संग्रह है दोस्तों, जो कि राजस्व व्यय नहीं है। अगला नंबर है, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनः गठित करने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये दोस्तों राज्यपाल के पास होता है। अगला नंबर है, रौन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं में को कहा जाता है। ये दोस्तों मिस्टियल कहा जाता है। ये दोस्तों अल्पास पर्वत से आने वाली हवा है दोस्तों, शुष्क हवा है दोस्तों अल्पास पर्वत से आने वाली शुष्क हवा मिस्टल है।